हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो 23 जून 2024 को प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, फॉर्म फिल किया है और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके सामने मैंने ये नोटिफिकेशन लगा रखा है ताकि आपको एक बार फिर से याद आ जाए कि एमपीपीएससी का एग्जाम जो पोस्टपोन हुआ था इलेक्शंस की वजह से, उसकी डेट अब पास आ रही है। यानी कि आपका ये जो एग्जाम है वो होना है अब 23 जून को, है ना। और अगर हम आज की डेट से काउंट करें तो आपके पास मैक्सिमम कितने दिन बचे हुए हैं मालूम है? आपके पास बचे हुए हैं 55 डेज। 55 डेज। और जब से एग्जाम डेट चेंज हुई है तब से नहीं, बल्कि जब से नोटिफिकेशन आया है उस दिन से हर 10 दिन या 15 दिनों के बाद हम ट्राई कर रहे हैं कि आपके लिए प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी जरूर लेकर आए, ताकि आप लोगों के मन में कंफ्यूजन ना रहे कि अब क्या करें और अब क्या करें। ठीक है, तब क्या किया था, अब क्या करें। जब एग्जाम पोस्टपोन हुआ था उस टाइम पर एक स्ट्रैटेजी मैं लेकर आई थी और मैंने आपको एक प्लानिंग बताई थी। क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है आपके मेंस की तैयारी के लिए। मेंस में बहुत कुछ चीजें नई ऐड हुई हैं उन्हें तैयार करने के लिए, और अगर कुछ नहीं पढ़ा है अभी मेंस के अंदर, जानते ही नहीं हो कुछ चीजें, उसकी तैयार करने के लिए आपके पास अच्छा खासा मौका था, है ना। करीब 1 से 1.5 महीने पहले एक सेशन लिया था, उसमें मैंने कहा था कि आपको 1.5 महीना ये काम करना है, बाकी 1 मई से आपको प्री पढ़ना है। जिन बच्चों का बिल्कुल तैयार नहीं है प्री, उन्हें 1 मई से पढ़ना है। जिनका ठीक ठीक तैयार है, उन्हें लगता है प्री में कॉन्फिडेंस है, मेंस की भी अच्छी तैयारी है, तो वो चाहे तो 15 मई से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल अभी उन बच्चों को टारगेट करके आपसे बात करूंगी जिनकी प्री की बिल्कुल तैयारी नहीं है, फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, मेंस की भी तैयारी नहीं है। अब आपके पास बचे हुए 55 दिन, अब आप सब कुछ पढ़ना छोड़ दो, अब आप सिर्फ प्री पढ़ो। अगर मेंस पढ़ा है, समय का सदुपयोग किया है, तो आपसे अच्छा कोई है ही नहीं दुनिया में। नहीं पढ़ा है तो जो समय चला गया वो गया। एक टाइम ही ऐसी चीज है जो एक बार चली गई। जो 2 चीजें हैं, एक तो टाइम, अगर हमने गवा दिया तो हम दोबारा उसे नहीं पा सकते किसी भी सूरत में, कितनी भी कोशिश कर लो। और दूसरा, हमारे जवान से निकली हुई कोई बात। इसीलिए अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और सोच समझकर बोलना चाहिए, है ना। तो पढ़ा है, अगर मैं समय का सदुपयोग किया है तो बहुत ही शानदार बात है। नहीं पढ़ा तो अब क्या कर सकते हैं। एटलीस्ट जो आगे आने वाला है उसे तो अब आप वेस्ट ना करें, उसे तो बर्बाद ना करें, है ना। अब आपके पास मोटा मोटा 55 दिन बचे हैं। अगर हम 23 जून से टारगेट करें तो अब इन 55 दिनों में आपको कैसे प्री पढ़ना है उसकी चर्चा आज मैं करने वाली हूँ। ठीक है, याद रखना प्री ही पढ़ना है। अब प्री उठा लो। अगर प्री की बिल्कुल तैयारी नहीं है तो रिस्क मत लो, प्री उठा लो। प्री निकलेगा तभी मेंस पढ़ पाओगे। मेंस पढ़ना था जो पढ़ लिया, पहले नहीं पढ़ा तो अब पढ़कर कुछ नहीं होगा। जब पहले नहीं पढ़ा तो प्री पर थोड़ा सा अब ध्यान आपको देना पड़ेगा क्योंकि समय आ चुका है। प्री के अंदर फटाफट देख लेते हैं। 10 यूनिट है, आपको पता है। यूनिट नंबर फर्स्ट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। इंडियन हिस्ट्री है, एक बार मैं आपको दिखाई देती हूँ। इंडियन हिस्ट्री है। सेकेंड यूनिट में एमपी की हिस्ट्री है, एमपी का कल्चर है। जो थर्ड यूनिट है उसमें इंडियन ज्योग्राफी है। जो फोर्थ यूनिट है उसमें एमपी की ज्योग्राफी है। जो फिफ्थ यूनिट है इसमें पॉलिटी है, मध्य प्रदेश की भी और इंडियन पॉलिटी भी। जो सिक्स्थ यूनिट है इसमें इकोनॉमी है, मध्य प्रदेश की भी और इंडियन इकोनॉमी में भी है यहाँ पर। जो 7th यूनिट है यहाँ पर साइंस, एनवायरमेंट, हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स रखे गए हैं। जो 8th यूनिट है वो करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल, नेशनल और मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की है। जो 9th यूनिट है वो है आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, है ना, संचार प्रौद्योगिकी की। और जो 10th यूनिट है वो है जनजातियों की। अब इन 10 यूनिट आपको तैयार करनी है। जिन बच्चों ने मेंस थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा उनकी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पर रेडी हो गई होंगी। इसी वजह से मैंने पहले बोला था कि मेंस जरूर पढ़ लेना। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा, टच भी नहीं किया है, सिर्फ प्री को टारगेट करेंगे, अब आप मेंस मत पढ़ना। अब ये 10 यूनिट आपके लिए बहुत भारी इसलिए हो जाएंगी क्योंकि आपने मेंस पढ़ा ही नहीं है। आपको प्री पढ़ना है और प्री को प्री के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन 55 दिनों में, उस पर फटाफट मैं आऊंगी और आपके साथ डिस्कशन करूंगी। आपके पास बचे हुए 55 दिन, 55 दिन, है ना। अप्रैल तो निकल ही गया ऑलमोस्ट। मई और जून में 20-22 दिन जून के बचे हुए हैं, है ना। अब आपको पढ़ना तो ये पूरी 10 यूनिट है यार।
आपको जीएस भी पढ़ना है और आपको सी सेट भी देखना है। कई बच्चों का सी सेट बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, थोड़ा बहुत, या सी सेट को चलो हटा दो, उसे देख लेना बाद में। आपको जीएस तो देखना ही देखना है और ठीक तरीके से देखना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और जीएस में कितनी यूनिट है? जीएस में टोटल यूनिट है 10 यूनिट है और हर यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चंस आने हैं। यानी आपको तैयारी 100 क्वेश्चंस की करनी है प्रीलिम्स के अंदर। 100 क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, 200 नंबर की आपको तैयारी करनी है और मेक श्योर करना है कि क्योंकि पोस्ट भी कम है, इसलिए आपको 100 में से कम 85 प्लस 85 टू 90 में अगर मान के चलूं तो ये भी कम ही होगा। 90 क्वेश्चंस आपको लेकर के, मतलब एक टारगेट लेकर के चलना है कि हाँ 90 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट क्या आपको सही करने हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिलीट भी होते हैं एमपीपीएससी के द्वारा। तो आपको 100 में से 90 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर चलना है। कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए, कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, है ना, तब जाकर के करने। तो 100 ही है, आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, माइनस मार्किंग नहीं है, बट 90 आपके सही होने चाहिए। कुछ एमपीपीएससी आंसर चेंज करेगा, तब जाकर के आप 85 86 तक तो आखिर बने रहो और आपका सिलेक्शन हो। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल डिमोटिवेट करने के लिए नहीं आई हूँ कि आपने मेंस बिल्कुल नहीं पढ़ा तो आप प्री नहीं निकाल सकते, बेशक निकाल सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा 55 दिन कम नहीं होते प्री के लिए, बहुत टाइम है, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है ये। लेकिन क्या है कि जिन बच्चों ने मेंस पढ़ा है उन्होंने कहीं ना कहीं आपसे तो ज्यादा पढ़ ही लिया होगा, तो आपको अब ट्राई ये करना है कि आपको भी थोड़ा सा एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी है। और जिन्होंने मेंस पढ़ा है उन्हें भी हल्के में प्री को नहीं लेना है, क्योंकि सिलेबस चेंज होने के बाद पहली बार पेपर होगा, आपको नहीं पता कि पेपर कैसे आने वाला है, कितना डीप में घुस करके क्वेश्चंस पूछने वाला है एमपीपीएससी। अब यहाँ पर देखो हमारी जो 10 यूनिट है, सबसे पहले हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री, और इधर मैं एक साइड एमपी को रखती हूं, हिस्ट्री एमपी, या मैं आपके टाइम स्लॉट को ना 3 भाग में डिवाइड करती हूं, 3 क्या 4 भाग में आप डिवाइड कर लो, 4 भाग में आप इसे डिवाइड कर लो, ठीक है ना। अभी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा कि आप रात को पढ़ते हो, दिन में सुबह उठ के पढ़ते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपका हेडेक है। अब ये जो टाइम स्लॉट है ना, मान लो ये मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, 5 बजे उठते हो तो 5 से 9 का टाइम है, 7 बजे उठते हो तो 7 से 11 का टाइम है, ये आफ्टरनून का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है। और अब तो भाई चिल करना, कि हमें थोड़ा चिल करने के लिए भी समय चाहिए, आपके पास नहीं बचा है वो टाइम, ठीक है। ये आफ्टरनून का टाइम है, ये इवनिंग का टाइम है और ये नाइट का टाइम है। 4 स्लॉट डिवाइड करो अपने पढ़ने के लिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तभी प्रीलिम्स निकाल पाओगे। अब सिलेबस से परिचित हो गए मेरे हिसाब से, सिलेबस में कौन सी चीज कहां पर है ना, क्या क्या आना है, इससे भी परिचित हो गए। अब ये 4 स्लॉट आपने बांट लिए। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, तो 5 से 9 का ये स्लॉट रखो, 9 से 10 है ना, ब्रेकफास्ट करना, नहाना धोना, इन सब के बाद 11 बजे बैठ जाओ, 11 बजे से 3 बजे तक ये स्लॉट रख लो, 3 से 4 थोड़ा सा आप रिलैक्स कर लो, 4 बजे से 6 बजे तक या 4 बजे से 7 बजे तक ये वाला स्लॉट रख लो, और फिर उसके बाद 7 से 10 या 7 से 11 ये वाला स्लॉट रख लो। अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हो तो आप रात में देर तक जगते होगे, उसी हिसाब से आप मैनेज कर लेना। मैं केवल आपको बता रही हूँ कि क्या कैसे हमें पढ़ना चाहिए एक्चुअल में, है ना। ओके, आपके सिलेबस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको पढ़ने में वक्त लगेगा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि जल्दी जल्दी हो जाएंगे। कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें पढ़ने में वक्त लगेगा? मैं आपको ये बोल रही हूं कि अपने टाइम में ये जो आपने 4 स्लॉट्स बांटे हैं, एक स्लॉट आप एमपी के लिए बुक कर लो, उस स्लॉट में एमपी के अलावा कुछ पढ़ना ही मत एग्जाम के टाइम तक। मैम ऐसा कैसे बोल रहे हो, एमपी पढ़ेंगे क्या? पढ़ना पड़ेगा। 100 में से मिनिमम 45, मैं 50 मान के अगर चलूं, 50 क्वेश्चन एमपी से आने हैं। 50 क्वेश्चन में से अगर मान लो 45 क्वेश्चन भी आते हैं, 45 में से हमारे 42-43 क्वेश्चन सही हो, इसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना। आधा तो भैया पेपर एमपी से भरा पड़ा है। एक स्लॉट, मैं तो कह रही हूं, एक स्लॉट एग्जाम तक आप एमपी के लिए बुक कर लो।
अब आप एमपी में यूनिट नंबर सेकंड उठाओगे या कभी आप यूनिट नंबर 4 उठा रहे हो, ये आपका हेडेक है। कभी यूनिट नंबर 10 मन है, तो आप जो भी पढ़ रहे हो या प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ रहे हो उस तरह से पढ़ो। एक स्लॉट कोई भी बुक कर लो। कौन सा बुक कर दूं? चलो मैं ये नाइट वाला स्लॉट एमपी के लिए बुक कर देती हूँ और इसकी जगह किसी को मत देना। आप जब चाहो पढ़ो, नाइट वाला बुक कर लो, इवनिंग का बुक कर लो, आफ्टरनून का या मॉर्निंग का, कुछ भी बुक कर लो। जब एक स्लॉट में आप सिर्फ एमपी पढ़ोगे तो एक टेंशन तो दूर रहेगी कि पेपर का 50% पार्ट आप रेगुलर दे रहे हो, 50% पार्ट को रेगुलर, और एमपी की जगह एमपी का करंट भी आप इसी में कंप्लीट करते जाना। एक स्लॉट तो एमपी के लिए बुक करना पड़ेगा और पढ़ो, रिवीजन करो। जैसे आज जो पढ़ा, अब कल जब आप पढ़ने के लिए उठाओगे नई चीजों को, तो आज वाला टॉपिक रिवाइज करो, उसके बाद पढ़ो। देन उसके बाद जब आप पढ़ने के लिए जाओगे तो पिछले रिवीजन करने में बहुत जल्दी हो जाता है ना, तो क्योंकि आपके पास कंटेंट बढ़ता जाएगा ना रिवीजन करने के लिए। तो कभी शुरुआत के 3 दिन जो टॉपिक पढ़े उसका रिवीजन कर लिया, कभी 2 दिन पहले का रिवीजन कर लिया, कभी ऐसा लग रहा है कि नहीं वो टॉपिक थोड़ा टफ था, याद रहने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी याद करने में, उसको रिवाइज कर लिया। और रिवीजन करने के बाद नया टॉपिक उठाओगे एमपी में। एमपी की कहानी खत्म। एमपी की कहानी यानी एमपी का स्लॉट बुक करने का मतलब है आपने इस टाइम पर इस एक स्लॉट के अंदर यूनिट नंबर सेकंड भी कंप्लीट कर रहे हो, यूनिट नंबर 3 कहां 4 भी कंप्लीट कर रहे हो, यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट कर रहे हो, यूनिट नंबर 6 भी कंप्लीट कर रहे हो, यूनिट नंबर 8 का भी कुछ कुछ कंप्लीट कर रहे हो, और यूनिट नंबर 10 का भी 10 तो पूरी तरह से कंप्लीट कर रहे हो। तो ये एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, है ना। हमें एग्जाम के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री पढ़ने में मन लग रहा है, हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है तो हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं। भैया क्वेश्चन अगर एग्जाम निकालना है वास्तव में तो वेटेज देना पड़ेगा। ये ज्यादा नंबर का आएगा, इसको ज्यादा वेटेज देना पड़ेगा। यूनिट नंबर 2 पूरी तरह से यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, 4 कंप्लीट हो जाएगा, 5 और 6 आधा आधा कंप्लीट हो जाएगा, 8 लगभग आधा कंप्लीट हो जाएगा, 10 यूनिट पूरी कंप्लीट कर रहे हो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यूनिट के अंदर बहुत सारा कंटेंट है ना। 6 यूनिट में आप मान सकते हो कि 4 यूनिट तो 40 से हाँ लगभग 45 क्वेश्चन के आसपास आप तैयार कर रहे हो इन 6 यूनिट से, जहां सिर्फ एमपी आना है ना। अब इसके अलावा बचा है क्या? यूनिट नंबर 1 में हिस्ट्री बचा है। मॉर्निंग या आफ्टरनून या जब भी आपका मन करता है आप क्या करो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, स्ट्रैटेजी बना लो कब से कब तक में आपको हिस्ट्री कंप्लीट कर लेनी है। और ऐसा केवल खाना पूर्ति मत करना कि आज हमने सोचा था मुगल पढ़ लेंगे, मुगल पढ़ के रहेंगे। मुगल पढ़ के तो रहना है लेकिन याद भी करना है उसको। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते गए बस कंप्लीट हो जाए आज का हमारा टास्क, ऐसा नहीं, याद करना है। फिर भले ही समय लग जाए, जो पढ़ना सॉलिड पढ़ना। क्वेश्चन अगर आता है तो वहां से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ, सही कर पाओ अपने क्वेश्चन को। अब जब हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, हिस्ट्री के साथ आप कोई ऐसा सब्जेक्ट उठा लो, जैसे हिस्ट्री थोड़ा सा ना मतलब इसमें स्टोरी लगभग पढ़नी पड़ेगी आपको। उसके साथ कोई टेक्निकल उठा लो, जैसे आपको साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है साइंस उठा लो, इंटरनेट में इंटरेस्ट आ रहा है वो उठा लो, कंप्यूटर में आ रहा है वो उठा लो, है ना। मैं मानती हूं कि आपने उठाया यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 में कंप्यूटर, इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी, एआई, रोबोटिक्स, ये है। एक एक करके सारे टॉपिक आप कंप्लीट कर रहे हो। मतलब एक बड़ा सब्जेक्ट हिस्ट्री उठा लिया और उसके साथ पैरेलल में यूनिट नंबर 9 भी आपका चल रहा है। एक स्लॉट में हिस्ट्री कर रहे हो, दूसरे स्लॉट में भले ही हाफ हिस्ट्री को 3 घंटा दे दो, इसे 2 ही घंटा दो, है ना। और जो एक स्लॉट तीसरा बचा है ना, इसमें आप जो भी पढ़ो उसका रिवीजन करो। रिवीजन के लिए ये चौथा स्लॉट हमेशा खाली रखना। रिवीजन किया और फिर नाइट में एमपी उठा लिया और एमपी पढ़ा, और एमपी को उसी टाइम पर पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है। यहाँ पर रिवीजन इन दोनों का करना है। अब जब आपने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, आपने टास्क रखा 10 दिन 15 दिन, है ना, आपने टास्क रखा, आपने जब हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया और तब तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री के बाद मान लो नेक्स्ट उठा लिया आपने इंडियन ज्योग्राफी उठा लिया। इंडियन ज्योग्राफी के साथ आपने यहाँ पर यूनिट 9 अगर खत्म हो गया, खत्म करके ही अगला उठाना है। यूनिट 9 अगर खत्म हो गया तो यूनिट नंबर 7 उठा लिया, है ना। ज्योग्राफी आपका हो रहा है 10-15 दिन 20 दिन, जो भी आपने टारगेट बनाया है, आपका ज्योग्राफी खत्म हुआ तो आपने पॉलिटी उठा लिया।
आपने कौन सा उठाया, आपने पॉलिटी उठाया। यूनिट 9 यूनिट 7 के अलावा ऑलमोस्ट यहाँ पर आप कंप्लीट कर चुके हो। बचा है आपका करंट वाला पोर्शन, और करंट वाला पोर्शन ऐसा है मेरे हिसाब से डेली बेसिस पर अगर 1 घंटे भी दोगे ना करंट को तो हो जाएगा। जैसे आप 1-1.5 साल पिछला करंट उठा लो, है ना, अभी प्रेजेंट टाइम पर जो चल रही चीजें वो पढ़ो, और 1-1.5 साल पुराना करंट उठा लो। जैसे मान के चलो कि आप अप्रैल से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो प्री की, या मई से कर रहे हो, तो आप पिछले मई या पिछले जनवरी से आप करंट उठा लो, है ना। मैगजीन जो भी आपके पास अवेलेबल है सोर्स, जनवरी का पहले पढ़ डाला, जनवरी 2023 का पढ़ डाला, फेब का पढ़ डाला, या आप यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हो कि जैसे मई 2024 है तो आपने उसके पहले अप्रैल का पढ़ डाला, फिर मार्च 2024 का पढ़ा, फिर फेब 2024 का पढ़ा, जनवरी 2000, इस तरह से आप करंट को कंप्लीट करोगे, है ना। तो ये आपने जब पॉलिटी उठाया तो आपने अब ये वाला स्लॉट है, आपको लग रहा है कि नहीं इस स्लॉट में यूनिट 9 एक बार फिर से पढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे फैक्ट हैं, तो यूनिट 9 का आप रिवीजन करने लग गए, है ना। या कभी मन किया यूनिट 7 का रिवीजन करने लग गए, या कभी मन किया तो ये हिस्ट्री का रिवीजन करने लग गए, या कभी मन किया तो ज्योग्राफी का रिवीजन करने लग गए। जो और बाकी रिवीजन के लिए ये स्लॉट तो आपका खाली ही खाली है। उसके बाद पॉलिटी खत्म होने के बाद आपने इकोनॉमी उठाया, है ना। और इकोनॉमी के साथ भी सेम यही किया। इकोनॉमी के साथ कभी मन किया तो हिस्ट्री, क्योंकि भाई रिवीजन करना भी तो जरूरी है ना। इकोनॉमी के साथ कभी हिस्ट्री का रिवीजन कर डाला, इधर इकोनॉमी पढ़ रहे हो, मन किया किसी दिन चलो आज हिस्ट्री का रिवीजन कर लेते हैं, इस टॉपिक का यूनिट नंबर 7 का रिवीजन कर लिया, या कभी ज्योग्राफी का रिवीजन कर लिया। और बाकी यहाँ जो पढ़ रहे हो, जैसे जब पॉलिटी पढ़ रहे हो पॉलिटी का रिवीजन यहाँ इस स्लॉट में कर रहे हो, इकोनॉमी कर रहे हो इकोनॉमी का रिवीजन आप इस स्लॉट में कर रहे हो। ऐसे कर करके आपके सारे यूनिट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा मैम करंट के लिए तो आपने बताया ही नहीं। करंट के लिए मेरे हिसाब से कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि ईयरली कोई मैगजीन लेकर आते हैं और फिर उसे लास्ट में पढ़ लेते हैं, ये भी ठीक है, कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से ना पूरे 1 साल का करंट या 1.5 साल का करंट आप हर रोज सुबह 1 या 2 घंटा दो। जैसे हिस्ट्री मॉर्निंग में आप जब हिस्ट्री उठाओगे उसके पहले जैसे चाय पीते हो, चाय पीते पीते एक बार मैगजीन को पलटा लिया, नोट्स बना लिए, शॉर्ट जो इंपॉर्टेंट लग रहा है नोट्स बना लिए। क्यों? ताकि जब रिवीजन करो तो इतनी सारी मैगजीन अगर मंथली अगर लेते हो तो आपको करनी ना पड़े। और अगर वो भी नहीं करना है ना तो लास्ट में आप स्पीडी ले लेना, स्पीडी से बहुत कुछ कवर हो जाएगा। एक एमपी का करंट ले लेना, इतने में करंट ठीक हो जाता है। और बाकी अभी जो कुछ चल रहा है उससे तो आप अपडेट रहोगे ही। हिस्ट्री करोगे, इधर हिस्ट्री हो गया आपका। हिस्ट्री होना मतलब कि यहाँ पर लिखती हूं मैं, हिस्ट्री होना मतलब यूनिट नंबर 1 कर लिया, है ना, यूनिट नंबर 1 कर लिया। इधर कंटिन्यूअसली आप एमपी को पकड़ के ही बैठे हो, चाहे यूनिट नंबर 2 हो, 4 हो, 5 हो, आप उसे छोड़ ही नहीं रहे हो, यानी यूनिट नंबर 2 भी आपका हो गया। यूनिट नंबर 3 में इंडियन ज्योग्राफी है, ये भी आपने कर लिया, यानी यूनिट नंबर 3 भी आपका हो गया। यूनिट नंबर 4 में एमपी की ज्योग्राफी है, इधर आप उसे कर रहे हो लगातार, यानी यूनिट नंबर 4 भी हो गया। यूनिट नंबर 5 में पॉलिटी है, इंडिया की भी और एमपी की भी, एमपी की इधर कर रहे हो पॉलिटी, इंडिया की पॉलिटी इधर कर रहे हो, यानी कि यूनिट नंबर 5 भी आपका हो गया, है ना। यूनिट नंबर 6 में इकोनॉमी, एमपी और इंडिया दोनों, इधर इंडियन इकोनॉमी कर रहे हो और इधर एमपी की इकोनॉमी कर रहे हो, यानी कि यूनिट नंबर 6 भी हो गया। यूनिट नंबर 7 में इन्वायरमेंट, हेल्थ, साइंस, इधर आपने यूनिट नंबर 7 भी कर लिया। यूनिट नंबर 8 में करंट है, करंट के लिए मैंने बता दिया क्या करना है, कैसे करना है। यूनिट नंबर 8 भी आपका यानी करंट वाला पोर्शन में धीरे धीरे तैयार हो रहा। यूनिट नंबर 9 भी आपने यहाँ पर कर लिया और यूनिट नंबर 10 भी आप यहाँ कंटिन्यूअसली कर रहे हो। इस तरह से सारी यूनिट भी कंप्लीट हो जाएंगी, रिवीजन का भी समय मिलेगा, एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते बोरिंग भी नहीं लगेगा, है ना। लगता है बोरिंग लगता है फिर रख देते हैं, अब कल पढ़ेंगे अब नहीं पढ़ना, ना तो वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है और ना तो दूसरा सब्जेक्ट आप उठा रहे हो कि दूसरे सब्जेक्ट को ही उठाकर उसे तैयार कर लो, क्योंकि एग्जाम तो अपने टाइम पर होगा। एमपीपीएससी ये थोड़ी देखेगा कि आपको हिस्ट्री में मजा नहीं आ रहा था, आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, या आपको इकोनॉमी में मजा नहीं आ रहा था, इकोनॉमी नहीं पढ़ी, अभी बचा हुआ है तो इस बच्चे के लिए एग्जाम पोस्टपोन कर दें, ऐसा नहीं होगा, है ना। इस तरह से प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अगर पढ़ोगे, और याद रखना एमपी पर बहुत ज्यादा फोकस करना, क्योंकि 50% वेटेज अब एमपी का है प्रीलिम्स के अंदर।
50% वेटेज है तो आपको उस हिसाब की तैयारी भी करनी पड़ेगी। और आज से वीडियो देखने के बाद से प्री की तैयारी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो 23 जून के लिए, तो अभी से आप एमपी को उठा लो और 22 जून तक आप एमपी पढ़ना, क्योंकि बहुत कुछ नया भी ऐड हुआ है। जैसे ट्राइबल, जब टॉपिक पढ़ोगे ना ट्राइब्स का, बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत थोड़ा अंदर जाकर उनका जो कल्चर है ना, सारी चीजें उनकी मतलब संस्कृति से रिलेटेड सारी चीजें आपको पढ़नी है A to Z, तो ढंग से पढ़िएगा। अगर आपने मेंस पढ़ा है, ये उन बच्चों के लिए भी है जिन बच्चों ने मेंस पढ़ा है, उनके लिए भी जिन्होंने नहीं पढ़ा है, दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन जिन्होंने मेंस अभी तक नहीं पढ़ा है उन्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जिन्होंने मेंस पढ़ लिया है उनके साथ क्या होगा, यूनिट नंबर 1 उनका पहले से तैयार है, यूनिट 3 पहले से तैयार है, 3 पहले से रेडी है, 4 पहले से रेडी है, 5 पहले से रेडी है, 6 पहले से रेडी है, 7 में कुछ कुछ चीजें रेडी है, कुछ कुछ चीजें नहीं है, जो कि वो यहाँ कर लेंगे। यूनिट नंबर 8 तो करंट की ही है, यूनिट नंबर 9 पूरी रेडी है उनकी, सारे के सारे टॉपिक मेंस में है 3rd पेपर में। यूनिट नंबर 10 भी ऑलमोस्ट रेडी है, नहीं भी है क्योंकि नया ऐड हुआ है, तो आप कर सकते हो। ये होता है बेनिफिट मेंस पढ़ने का। समझ में आ गया? उनको सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा और कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा कलेक्ट करने पड़ेंगे, दैट्स इट। लेकिन जिन्होंने अभी मेंस नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है आपने निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो, बच्चे निकालते हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। समय भले लगे किसी एक टॉपिक को समझने में, लेकिन एक टॉपिक समझ में आए तभी नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कीजिएगा। नहीं तो ना पहला टॉपिक समझ आया ना दूसरा टॉपिक समझ आया, दोनों से 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस गलत। एटलीस्ट एक टॉपिक समझ में आया है, दूसरा टॉपिक पढ़ा नहीं। एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए हैं, 2 तो बनेंगे ना, दूसरे से 2 आए हैं वो छूट जाएंगे, गलत हो जाएंगे, कोई बात नहीं। और माइनस मार्किंग नहीं है, तो तुक्का वाला भी सिस्टम चलता है ना। तो ये होनी चाहिए अब आपकी स्ट्रैटेजी। बीच बीच में आपको मोटिवेट करने के लिए आती रहूंगी, है ना। और निराशा को अपने जीवन से भगाना है, डिमोटिवेशन को अपने जीवन से भगाना है, आगे बढ़ते रहना है। 23 जून अब आपका टारगेट होना चाहिए। उस दिन एग्जाम देना है और एग्जाम में बेस्ट स्कोर करना है और आ करके मेंस में लग जाना है। ऐसा नहीं कि खुश हो जाओ कि प्री निकल गया पार्टी करेंगे, नहीं, अभी तो अगला और जो मेन पड़ाव है वो मेंस का है, तो फिर आपको मेंस की तैयारी करनी। खैर अभी तो प्री पर फोकस करो। चलिए, आई होप ये स्ट्रैटेजी ठीक लगी होगी और आप इसे फॉलो करेंगे तो मेरे हिसाब से आप जरूर सक्सेस आपको मिलेगी प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। अगली कोई नई स्ट्रैटेजी के साथ या किसी नए अपडेट के साथ मैं जल्द ही मिलूंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।